नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक सबसे पॉपुलर कंपनी के बारे में, जिसके चर्चे जितने भी करूं उतना ही कम पड़ जाएगा और जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस भी वीडियो बनाऊं फिर भी कम पड़ जाएगा। तो आज इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। क्योंकि आप इंडिया के टॉप वन कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप निवेश ना भी करके रखे हैं तो इस वीडियो के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने का जरूर एक मतलब इच्छा होगा जरूर। तो चलो आज मैं बात करता हूँ इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि कंपनी का पिछले दिनों में एनुअल जनरल मीटिंग था। उस मीटिंग में मुकेश अंबानी जी ने क्या क्या बताया और कौन सा फ्यूचर का प्लान उन्होंने किया, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे बताऊंगा। और मुझे इस मीटिंग के बाद मुझे इस कंपनी के बारे में और भी स्ट्रेंथनेस मतलब ज़्यादा देखने को मिला। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, और साथ ही साथ आपका सब्सक्रिप्शन मुझे प्यार भी देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो नीचे लिंक दिया गया है, सारे के सारे जगह चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री मतलब मुकेश अंबानी जी। तो मुकेश अंबानी जी देखिए, आप अगर देखेंगे तो धीरूभाई अंबानी जी के दो बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। देखिए, दोनों के ही 50-50% का बिजनेस को शेयर किया गया था। आज अनिल अंबानी टोटली बैंकक्रप्ट हो गया और उसका सारे के सारे बिजनेस टोटली बर्बाद हो गया, और मुकेश अंबानी आज कहाँ से कहाँ पे खड़ा हो गया देखिए। तो यही यही एक बिजनेस बिजनेस एक ऐसे है कि आज वो खड़ा हुआ है, कल जाके वो नहीं भी रह सकते, रह भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज मुकेश अंबानी जी रिटायरमेंट करने वाले हैं। बहुत सारे मतलब उसका सेक्टर, उसका कंपनी, उसके जितने सारे बेटियां और बेटे हैं उसको कल जो मीटिंग था उस मीटिंग से ही उन्होंने बता दिया कौन सा बेटे को कौन सा बिजनेस दिया और बेटी को कौन सा बिजनेस दिया। वो सारे यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। देखिए, कंपनी का जो मेन बिजनेस क्या है, O2C का बिजनेस, मतलब पेट्रोकेमिकल का बिजनेस। तो O2C जो है, दो उसके लिए जो पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है, इस बिजनेस से कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं। तो इस बिजनेस में मतलब बहुत पुराना से कंपनी एंटर हो चुके हैं और एक मार्केट लीडर भी है। अगर आप मतलब कंपैरिजन करें मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम सबसे आगे आएगा। तो O2C का बिजनेस हम अभी तक रिलायंस ने मतलब मुकेश अंबानी के कोई भी मतलब बेटे को और बेटी को नहीं दिया। देखिए, आप सभी जानते हैं इनके जो दो बेटे हैं, एक आकाश है, एक अनंत है, एक मतलब जो उनकी जो बेटियां है वो है, और उनकी बेटी के नाम ईशा अंबानी है। तो आकाश और अनंत और ईशा मतलब इस तीनों मतलब अलग अलग कंपनी को, तीनों को अलग अलग कंपनी को यहाँ पे सौंपने का काम किया। मतलब तीनों को अलग अलग कंपनी दिया और उसको चलाने का पूरा पूरा हक उनको दिया। अभी देखिए, तीनों डायरेक्ट काम जाकर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। तो बिजनेस को समझने के लिए उस कंपनी का जो लीडर्स है, जो उसका बोर्ड मेंबर है, उसके साथ रह के आप काम सीखेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो अभी देखना है किसको कौन सा मतलब कंपनी दिया। तो मैं पहले ही आपको बता दिया था कि जो आकाश है, आकाश को क्या दिया? आकाश को उन्होंने मतलब मुकेश अंबानी जी ने जियो, जो रिलायंस का जो जियो है, और आप देखेंगे तो जियो है और 5G है, मतलब 5G सेक्टर के ऊपर कंपनी जो काम करने वाला है। कंपनी बताया है कि 2025 इस सालों के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में 5G लॉन्च करे, मतलब पूरा का पूरा लॉन्च करेगा। साथ ही साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी देगा। और हाँ, अभी 2023 मतलब 2023 से पहले ही ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ चारों स्टेटों में आपको 5G देखने को मिलेगा। वो है मुंबई, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मतलब चेन्नई, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कोलकाता, और देखेंगे तो दिल्ली। तो इस चारों जगह पे आपको मतलब 5G देखने को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने टारगेट रखा 2025, तो उस
सालों के अंदर अंदर कंपनी क्या करने वाले हैं, ऑल ओवर इंडिया में 5G लॉन्च करने वाला है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए उन्होंने किसको दिया, उन्होंने दिया आकाश जी को। तो आकाश जी के बाद जो अनंत जी है, तो उनको क्या दिया, उनको दिया एनर्जी सेगमेंट। मतलब कंपनी, आप सभी जानते हैं एनर्जी सेगमेंट के ऊपर कंपनी एंटर हो चुके हैं और कंपनी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी एंटर करने के बाद के लिए सोच रहे हैं। मतलब कंपनी एनर्जी सेगमेंट को, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ऐसे काम करने वाले हैं जो इंडिया में नहीं सिर्फ वर्ल्ड मार्केट में उसको सप्लाई कर पाए, मतलब पावर को सप्लाई कर पाए। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने, मतलब काम करना तो बहुत दिनों से शुरू कर चुके हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी दिया गया है वो है, आप देखेंगे तो अनंत जी को। और उनका जो बेटियां है ईसा अंबानी जी, उनको क्या दिया है, उनको दिया है रिटेल। तो आप सभी जानते हैं रिटेल, जो इसका जो मॉल है, इसका जो मार्ट है, रिलायंस मार्ट और रिटेल बिजनेस, इसके ऊपर पूरा पूरा के पूरा जिम्मेदारी उनको दिया गया है। तो तीनों बेटी बेटियों को अलग अलग सेक्टर का जिम्मेदारी दिया गया है, अलग अलग बिजनेस का जिम्मेदारी दिया गया है। लेकिन तीनों बेटी बेटी अभी तक डायरेक्ट जाके काम नहीं कर कर पाएंगे क्योंकि उसको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो कुछ दिनों उस कंपनी का, मतलब उस सेक्टर का जो लीडर्स है, जो बोर्ड मेंबर है, उसके साथ काम करेंगे, काम सीखेंगे, उसके बाद काम कर पाएंगे। तो अभी इस तीनों काम के बाद उन्होंने, देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया, जो स्पीच मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा, वो है, अब चलो मैं उसको ही आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर जो बोर्ड मीटिंग हुआ था रिलायंस के ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 29 अगस्त। तो यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं। जो बोर्ड मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा बात किया गया है। आप देख सकते हैं कंपनी काम करने वाले किसके साथ, आप देखेंगे तो रिलायंस जियो, उसके साथ मेटा। मेटा मतलब सभी जानते हैं फेसबुक। फेसबुक अभी मेटा बन चुके हैं, मतलब मेटा मेटा कंपनी बन चुके हैं। और मेटा किसके साथ जुड़े हैं, एक्चुअली फेसबुक किसको किसको खरीद लिया, आप सभी जानते हैं, व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया। तो कंपनी क्या करने वाले हैं, रिलायंस करने वाले हैं फेसबुक के साथ, मतलब मेटा के साथ जुड़ने, मतलब जुड़ने का अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। और जुड़कर क्या करेंगे, देखिए आप जब कोई भी वेबसाइट के साथ जुड़ते हैं ना, तब उसका एक हकदार बन जाते हैं उस साइट में कुछ दिखाने के लिए। तो कंपनी क्या करने वाले है, उस साइट में जाकर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, खुद का जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने मेटा को चूज किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं मतलब फेसबुक का जो मार्केट है कितना बड़ा है, और मेटा का जो वर्जन है व्हाट्सअप जो मार्केट है कितना बड़ा है। तो इसीलिए उन्होंने टारगेट रखा इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो एक बिग, मतलब कुछ पॉइंट्स आपके सामने शेयर किया, कंपनी ने किसको कौन सा बिजनेस दिया। आप यहाँ पे एजीएम को, जो पिछले दिनों में जो इंडस्ट्रियल एजीएम था रिलायंस का, उन्होंने देखिए आकाश, ईसा और यहाँ पे देखिए अनंत, तीनों को मतलब सामने लेकर ही किसको कौन सा प्रोजेक्ट देंगे और किसको कौन सा बिजनेस देंगे उसका अनाउंसमेंट कर चुके हैं। देखिए ऑफिशियली तो एखोनो फाइनलाइज अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो एक बातचीत हुआ है। और ये जो मीटिंग था, एजीएम था, 45th एनुअल जनरल मीटिंग था। ऑब्वियसली बहुत बड़ा मीटिंग हुआ और मीटिंग के जो मेन मुद्दा था आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी डिटेल्स आप एक बार वेबसाइट में जाकर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये था रिलायंस का मतलब पिछले दिनों का मीटिंग का टोटली आउटकम। और मेरे हिसाब से कंपनी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अभी देखना है इनका जो तीनों बेटो और बेटियां हैं, वो किस तरीके से काम कर पाएंगे और वो किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे। देखिए फिर भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब मुकेश अंबानी जी का जो पिताजी थे धीरूभाई अंबानी, उन्होंने भी दोनों बेटे थे, एक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इस दोनों को ही अलग अलग बिजनेस दिया गया, दोनों को ही अलग अलग बिजनेस दिया गया। आज अनिल अंबानी देख सकते हैं पूरा के पूरा बर्बाद कर दिया कंपनी को, और आज मुकेश अंबानी इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो यही फर्क होता है। तो यहाँ पे भी देखना है कि इनका तो तीनों बेटो बेटियां हैं, तो तीनों के ही बिजनेस अलग अलग दिया गया है। तो अभी देखा जाए तो कौन किसका भी कौन मतलब कौन सा बिजनेस को आगे लेके जाता है और किस तरीके से आगे लेके जाता है। तो ऑब्वियसली मतलब ये बड़े बेटे हैं और ये छोटा बेटे है और ये बेटियां है। तो अभी देखना बाकी है कि कौन कौन सा कंपनी आगे जा सकता है और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट का, इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो मेरे मतलब पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ एक ही बात कहूंगा रिलायंस के चार्ट पैटर्न के हिसाब से, रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमेशा अपटेन जैसे कंपनी दिखाता है। हाँ, बहुत टाइम पीरियड एक साइड बेसिस पैटर्न में चला, उसके बाद देखिए लगातार लॉकडाउन सिचुएशन के बाद लगातार ग्रोथ हुआ।
तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए। आप एज ए इन्वेस्ट कर चुके हैं, मैं तो बहुत पुराना निवेशक हूँ, तो एज ए इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली एक भी शेयर बेचिएगा मत, क्योंकि देखिए कंपनी का एक मतलब अलग स्ट्रेंथ है, कंपनी का अलग अलग बिजनेस है। और कंपनी, हाँ एक चीज भी बताना भूल गया, कंपनी सबसे बड़ा एक अनाउंसमेंट भी किया है। कंपनी जो रिटेल सेक्टर है ना, इसका जो रिटेल सेक्टर है, इसमें कंपनी एफएमसीजी में भी घुसने वाले हैं, मतलब एफएमसीजी बिजनेस के ऊपर भी एंटर होने वाला है। अगर एफएमसीजी के ऊपर एंटर हो जाए और वो कंपनी पावर सेक्टर के, मतलब रिन्यूएबल पावर सेक्टर के ऊपर भी एंटर तो हो ही चुके हैं, और कंपनी टारगेट रखे हैं, कंपनी ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कंपनी खुद को बिजनेस को मतलब एक्सटेंड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, और इसके हिसाब से मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए फ्यूचर के विजन के हिसाब से, क्योंकि मुकेश अंबानी जो बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बात उन्होंने मतलब फुलफिल करते हैं, ऐसे नहीं कि हर बात उन्होंने फुलफिल किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा बात देखा गया है उन्होंने फुलफिल किया। तो अभी देखना है फ्यूचर में क्या होते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।